शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकारों को उनकी फिटनेस के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आप में से किसी को देख के ऐसे नहीं लग रहा है कि आपने तार के ज़माने में काम किया है ना? सो यू आर एन इंस्पिरेशन इन दैट सेंस टू ऑल ऑफ अस। आई थिंक बड़ा रेलेवेंट टॉपिक चुना है आपने आज प्रेस डे के लिए। और मैंने इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ी है, तो एक जो बहुत आपने डिस्कशन की कि फेसबुक पत्रकारिता है या नहीं है। देखिए, जहाँ जिस चीज़ की डिमांड होगी, जिसकी ऑडियंस होगी, उसकी सप्लाई आ ही जानी है। ठीक है, तो या तो आप उस स्पेस को फिल कर सकते हैं, या पब्लिक करेगी, या कोई भी करेगा। देर इज़ नो वे टू लीव दैट वॉइड, है ना? जब लोगों के हाथ में फ़ोन है तो वो रिकॉर्डिंग तो करेंगे, ठीक है। लेकिन एक पत्रकार और एक नॉर्मल पब्लिक के थ्रू रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो में एक दूरदर्शिता, एक एक्सपीरियंस का बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज भी फेसबुक नहीं देखती। मैं इसलिए नहीं देखती क्योंकि मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं मूवी से किताब पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं फेसबुक से अखबार पढ़ना पसंद करती हूँ। वो एक मेरी निजी चॉइस है। पर बहुत लोग हैं जिनका अटेंशन स्पैन एसेंशियली इन दिस जनरेशन कम होता जा रहा है। लोगों को वो 30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो देख के पता करना है और अपना मन बनाना है। तो मुझे लगता है कि प्रेस के लिए बड़ा ज़रूरी है, हाउ डू यू रिमेन रेलिवेंट इन अ डे एंड एज जहाँ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तो आप रेलिवेंट शायद नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो हर जगह से आएगी। बहुत रेयरली होगा कि आप उसी जगह पे हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। बट जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीरियस पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि अपनी राइटिंग स्किल से, अपनी रिपोर्टिंग स्किल से, अपनी एनालिटिकल स्किल से फिर भी उतने ही रेलिवेंट रह सकते हैं। और वो जो भी माध्यम अपनाएं, चाहे वो एक फेसबुक चैनल बनाएं, चाहे पोर्टल बनाएं, चाहे लिखें, somebody who is doing good work will find their audience, as we are all seeing, है ना? बट सोशल मीडिया हैज़ क्लियरली चेंज थिंग्स। आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप यूट्यूब पे एक चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको सारा बाय एआई इट विल शो यू व्हाट यू वांट टू हियर, है ना? तो हम तो हमेशा ऑडियंस ही रहे हैं प्रेस के। बहुत सीरियसली मैंने अखबार पढ़ना अपनी तैयारी के समय शुरू किया था, लोकसभा राज्यसभा टीवी देखना शुरू किया था, न्यूज़ एनालिसिस पढ़ना शुरू किया था। और आई हैव ऑल्सो सीन दैट शिफ्ट, जहाँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना ईजिली अवेलेबल है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता जा रहा है कि 4 वीडियो दिखाया और वो न्यूज़ हो गया। जो एनालिसिस है, जो एक बैलेंस्ड एनालिसिस है, वो कई बार हम भी देखने को एज व्यूअर्स भी तरस जाते हैं। समटाइम्स यू वांट टू सी अ टू साइडेड व्यू। वो आज के दिन बड़ा मुझे लगता है बहुत सारे प्रेस के वो जिसे कहते हैं अनबायस्ड एक फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नेंस है, वो कई बार हम लोग भी देखना चाहते हैं। कोई सी भी साइड का आप व्यू नहीं जानना चाहते, आप फैक्ट्स और एक एनालिसिस जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो एक स्पेस है जिसमें अब प्रेस की बहुत रेलेवेंस है, जो सीरियस प्रेस है जिसको करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसी सेंस में नहीं बढ़ी है। शायद आप कह रहे थे कि आसान हो गया है काम करना, मुझे लगता है उतना ही मुश्किल है टू रिमेन रेलिवेंट। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द पर्सन नेक्स्ट टू यू डेकोरेटिंग। अब दशहरा की जो वीडियो है, जब रथ ग्राउंड में रथ जा रहा था, तो कम से कम मुझे लगता है 1000 लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाउ हाउ डू यू मेक श्योर कि योर वीडियो इज मोर रेलिवेंट, है ना? दैट इज द चैलेंज। हाउ डू यू रिमेन अ रिस्पेक्टेड पर्सन। और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों के पास अपनी वरिष्ठता का एडवांटेज है कि लोग आपके नाम पहचानते हैं। जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनके लिए तो डिफ्रेंशिएट करना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सभी वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाउ डू यू से आई एम बेटर देन दी अदर्स। दूसरा मुझे लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एज अगेन लाइक आई सेड, फ्रॉम आउटसाइड द प्रेस, फ्रॉम पार्ट ऑफ गवर्नेंस, मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। कैसे आप किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, आप कैसे अगर कुछ हुआ है उसकी प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बनाते हैं अपनी, है ना? कभी कभी ज़रूरी होता है कि कौन क्या बोल रहा है या किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिया जाए। हम सब ने देखा होगा दैट हैज़ बीन डन बाय रिस्पेक्टेड प्रेस एट वेरियस टाइम्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। या फिर किसी की कोई इंसिडेंट हो गया, कोई चोरी हो गई। राइट टू प्राइवेसी इस देश में हर बंदे के पास है। हाउ डू वी मेक श्योर दैट जो बंदा प्रेस रिपोर्टर नहीं है उसको शायद उसकी रेलेवेंस नहीं है कि प्राइवेसी, बट जब प्रेस वाले करते हैं तो वो सारी चीज़ें रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक रेलेवेंट स्पेस में आज भी बहुत लोग हैं, आई एश्योर यू, बहुत लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो फेसबुक पे भी सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं देखना चाहते।
एंड आई थिंक दैट इज़ अ रियल स्पेस. और कंपटीशन और जो जिसे कहते हैं विद टेक्नोलॉजी थिंग्स आर चेंजिंग. आपने खुद ही बोला सोशल मीडिया इज नॉट द फर्स्ट चेंज यू सीन. आपने तार से फैक्स देखा, फैक्स से ईमेल देखा, ईमेल से सोशल मीडिया देखा, अब सोशल मीडिया से आप एआई दिख रहे हैं, है ना. सो इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रिमेन रेलिवेंट हम सबको काम करना पड़ रहा है. ठीक है. इवन आप लोगों ने भी बहुत डीसीज देखे होंगे. यू मस्ट हैव सीन हाउ वर्क हैज चेंज्ड. देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल कुड बी आउट इन द फील्ड. आप टूर पे चले गए, हमारे सीनियर बताते कि हम 4-4 दिन फिर कोई नहीं पूछता था. हम अगर 2 घंटे भी जाते तो हमको फ़ोन आने लग जाते हैं कि आप कहाँ हैं जी, हमने तो आपको ही मिल के जाना है. सो दैट चेंज इन शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी और दैट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मीटिंग्स ओवर वीसीज, इट इज़ चेंज दैट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर. आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते हो, आप उसको अडेप्ट ही कर सकते हो. And I assure you that there's enough viewership for good journalism. There always will be a lot of respect will also always be there. आपने आपको अपने आप को कैसा जर्नलिस्ट बनाना है. आपने एक फैक्चुअल जर्नलिस्ट बनना है, आपने एक ऐसा जर्नलिस्ट बनना है जिसका 8 बजे का शो सब देखना चाहते हैं. आपने सिर्फ उसको एज BAU लेना है. दैट इज़ अप टू यू एंड दैट इज़ ट्रू इन एवरी फील्ड लाइक द प्रेस. But I would again like to give all of you best wishes for today and for always. और हम होप करते हैं कि जैसे मैं आपको सभी को दशहरा को इतने अच्छे से कवर करने के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी. और जैसे कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा कम मीडिया देखती हूँ. अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टोरी की ज़रूर मेरे ध्यान में है, यू मोस्ट वेलकम टू सेंड इट टू मी. एज ऑलवेज वी ट्राई एंड बी रिस्पॉन्सिव. आपने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ रेज किए रेनोवेशन का. Let us have a discussion in office. Let me find out what the status of that building is. And if it is possible, हम उसको ज़रूर करा के देंगे आप लोगों को. आप लोग यूज़ कर रहे हैं. दूसरा, आपने जो मीट विद द